गरीब मजदूर भी बन सकेंगे प्रधान। यूपी पंचायत चुनाव में बदले नियम। अब ये लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। ना पैसा काम आएगा ना ही रसूख। सरकार ने लिया तगड़ा फैसला। 8 नियम से बदल गया पूरा खेल। अगर आप भी आजमाना चाहते हैं पंचायत चुनाव में किस्मत, तो हो जाए सावधान। इस बार कैसे होगा पंचायत का चुनाव, कौन होगा गांव का प्रधान, किसे मिलेगा टिकट, सब कुछ जान लीजिए। यूपी में इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। गाँव गाँव में चर्चाएं शुरू हो गई कि इस बार कौन लड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा और किसका पर्चा खारिज हो जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव पहले से कई ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 2025 में लागू होने वाले नए नियमों ने खेल ही बदल दिया है। अब कोई भी उठ के प्रधान नहीं बन पाएगा और ना ही कोई दबंगई दिखाकर अपने नाम वोट डलवा पाएगा, जिसको लेकर नए नियम भी सामने आए हैं, जिनकी तारीफ भी हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार क्या क्या नियम बदले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत के किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे मास्टर, लेखपाल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी, आशा, तो आपको चुनाव लड़ने का हक नहीं। इसके साथ ही अगर पिछली बार प्रधान रहे और भ्रष्टाचार में फंस गए, तो अब 5 साल तक आप सिर्फ नारा लगा सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कठोर फैसले लिए गए हैं जो आपके प्रधान बनने के सपने पर पानी फेर सकते हैं। चाहे आवास घोटाला हो, नरेगा का पैसा खाया हो, फर्जी बिल लगाए हो, अगर पकड़ में आ गए तो पर्चा तो दूर, आप पोस्टर भी मत छपवाइएगा, क्योंकि सरकार इस बार बेहद सख्त नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर किसी पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, जैसे मर्डर, रेप, डकैती और दोष सिद्ध हो चुका है, तो उस चुनाव में नामांकन का सपना भूल जाइए। वही अगर कोई मानसिक रोगी, बहरा, गूंगा या कोर्ट के द्वारा अस्वस्थ घोषित है, तो वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब चुनाव में लड़ने के लिए दिमाग, जुबान और कान तीनों ठीक होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कोई बैंक कर्ज, बिजली बिल या सहकारी समिति का लोन बकाया है, तो आपके प्रधान का चुनाव लड़ने पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है जो लोग पंचायत में नाली, खरंजा, सप्लाई या किसी भी अन्य प्रकार के ठेके का काम करते हैं, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी लाभ लो या सत्ता, दोनों एक साथ अब यूपी पंचायत चुनाव में नहीं चलेगा। इसके साथ ही अगर आपने पिछली बार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया या धनबल, शराब, साड़ी, पैसा बांटा, तो सीधे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। खबर तो यह भी है कि अगर कोई SC, OBC या ST सीट के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ता है, तो उसका पर्चा खारिज होगा और वह जेल यात्रा तय होगी। मतलब इस बार योगी सरकार सख्त है और फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसके घर में कार्यशील शौचालय नहीं है, वो स्वच्छ भारत का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा। अगर है तो शौचालय की फोटो और शपथ पत्र जरूरी होगा। इसके साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अभी यूपी में ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो भी सकता है। इसलिए हम 2 हमारे 4 वालों को सावधान रहना होगा। वहीं अगर आप वर्तमान में सांसद या विधायक हैं, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पहले इस्तीफा देना। अब जाहिर सी बात है कि कोई इस्तीफा क्यों ही देगा। सरकार के फैसले से आम लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। आम लोग चुनाव लड़ सकेंगे, गरीब मजदूर भी मैदान में आकर प्रधान बन सकेगा। ऐसे में अगर आपका मन है पंचायत चुनाव लड़ने का और कुछ कर दिखाने का, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। इसके लिए आपको सारे प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जैसे जाति, शिक्षा, चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए होगा। इसके साथ ही बिल और बैंक लोन को समय से चुकाइए। खुद को हर अयोग्यता से मुक्त करिए, तभी आपका प्रधान बनने का सपना सच हो पाएगा। क्योंकि इस बार चुनाव सिस्टम वालों के खिलाफ है, यानी जो ईमानदार है और गांव की सेवा करना चाहता है, वही मैदान में टिकेगा।